अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ ई वीज़ा कंट्री के हवाले से, जिसका वीज़ा आप घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। और ये यूरोप की कंट्री है जिसमें जाना बहुत ही आसान है चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर जॉब कौन कौन सी अवेलेबल है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ यूरोप ई वीज़ा कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा लातादात यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मैं बार बार आपको यही कहता रहता हूँ कि आप इस कंट्री के लिए अप्लाई करें। ये कंट्री बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। ये बहुत ज़्यादा आपको वीज़ाज़ ऑफर करती है। यहाँ पर आप अपने इस टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं इस यूरोप की कंट्री में तो आगे जाना आपके लिए शेंगेन ममालिक में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पर आपको ये वीज़ा ग्रांट करवाना पड़ता है, और इसमें एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पर ये वीज़ा ग्रांट होता है, जो कि इनविटेशन कंसीडर किया जाता है। लोगों को आजकल जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का, वो लोग कहते हैं कि हम इनविटेशन कैसे बाय करें, कहाँ से परचेज करें, किस तरह का होता है, आया कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, हम प्रॉपर्ली आपको ट्रांसपेरेंसी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। विद इनविटेशन आपके केस को अप्लाई किया जाता है और आपको इस कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा कर देते हैं। प्रॉपर आपकी फाइल को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, आपकी फाइल को स्कैनिंग किया जाता है, यहाँ पर आपकी फाइल को प्रॉपरली अजम्पशन करके आपके केस को स्ट्रॉन्ग करके देन उसके पास आपके केस को अप्लाई करके हम ये वीज़ा सबमिट करते हैं और आपके वीज़ा का डिसीजन आने तक आपको वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जो कि उसकी मौजूदा सूरत हाल चल रही होती है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ, ये कंट्री बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। जी व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिस कंट्री के हवाले से। इस कंट्री का नाम है मोल्दोवा। मोल्दोवा आपको घर बैठे ही ई वीज़ा ऑफर कर रहा है। ख्वाह आप किसी भी कंट्री में मुकीम है, किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बआसानी आप अपनी होम कंट्री से इस केस को अप्लाई कर सकते हैं, इस कंट्री का वीज़ा बआसानी ले सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, या गल्फ की किसी भी कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं, विदाउट एनओसी आप अपने इस केस को, अपने इस वीज़े को ग्रांट करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको हर्डल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म का आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि आपको फलां अम्बेसी से या आपको फलां अम्बेसी जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेंगे या आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई एनओसी लेना पड़ेगा। कतन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा। इस कंट्री की तमाम फेवर आपको मैं इसलिए दूंगा कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ यहाँ पर आपको बताता है चलो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वो सहूलियत दी जाती हैं जो तमाम एक शेंजन कंट्री में तमाम एसओपीज के मुताबिक एक गवर्नमेंट आपको वो तमाम सर्विसेज देती है। तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बस यहाँ पे आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको इमिग्रेशन पर कोई डिपोर्टेशन का सामना ना करना पड़े। लोगों को इमिग्रेशन पर डिपोर्टेशन का सामना तब करना पड़ता है जब वो अपने साथ बंडल ऑफ लगेज अपने साथ ले जाते हैं। जिनको ये नहीं पता होता कि इस कंट्री में वो क्या करने आए हैं, वो अपनी स्टेटमेंट नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर को दे पाते कि हमारा प्लान क्या है, हमने मोल्दोवा आए हैं, किस पर्पज़ के लिए आए हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशन को हमने यहाँ पर कवर करना है, कौन कौन सी डेस्टिनेशन को यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है जो कि हम यहाँ पर टूरिज्म पर्पज़ के लिए आए हैं, हम आपको बता सकें। यहाँ पर जो लोग पैनिक हो जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर उसी वक्त यहाँ पर आपको डिपोर्ट कर देता है क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती है। तो मैं अपने उन तमाम क्लाइंट को यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ का वीज़ा ग्रांट करवा लें तो उनको इमिग्रेशन के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पता होने चाहिए कि आपको इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है। अब जो लोग यहाँ का वीज़ा ले लेते हैं उन लोगों को ये एक होता है कि वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दिया गया। भाई, डिपोर्ट की रीज़न क्या है? डिपोर्ट की रीज़न यही है कि आप अपने साथ 35 किलो 40 किलो लगेज साथ लेके जा रहे हैं, 2-2 3-3 बैग आपने पैक किए हुए हैं। जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पे क्या करने आए हैं, आपको पता नहीं होता कि हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, आप उसको बुलाएं कि भाई हमारा ये प्लान है, हमारा ये कवर लेटर है, हमारा ये डिटेल आइटनरी है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इन मिशन को कवर करने आया हूँ। जब आपके पास कैश की सूरत में कुछ ऐसी अमाउंट होनी चाहिए, आप उसको शो मनी कर सके कि सर ये मेरे पास कैश है, कि मैं यहाँ पर अपने इस कैश की नौयत को इस्तेमाल करके तमाम आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आकर स्पेंड करना चाह रहा हूँ,
यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को ये इस तरह रिप्रेजेंट करें, ना कि वहाँ पे जाके आप एक स्टक हो जाए, क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए। तो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिपोर्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता सकूँ यहाँ पर जॉब की अवेलेबिलिटी, जो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर आकर अपना रोजगार तलाश कर सकें, हम यहाँ पर आकर एक अच्छी अर्निंग कर सकें, हम यहाँ पर आकर एक अर्ली टीआरसी ले सके, पीआर ले सके, हम आगे कैसे मूव हो सकते हैं, आपके पास आगे जाने के मौका बहुत ज़्यादा है, आप आगे जाकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, होटल इंडस्ट्री की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पर आपको टैक्सी ड्राइवर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, यानी कि लातादाद आपको जॉब्स यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर अगर आपने आना है तो सिर्फ आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा किस तरह हासिल करेंगे, किस तरह ई वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको बता सकूँ, आपको इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाकर आपको इनकी अपनी एक ईमेल को रजिस्टर करना पड़ता है। कंफर्मेशन ईमेल आने के बाद आपको वहाँ पे तमाम डेटा आपको ऑनलाइन पुट करना पड़ता है। ऑनलाइन डाटा पुट करने के साथ साथ आपको तमाम चीज़ें अपनी पर्सनल आपको देनी पड़ती है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर एंटर करनी पड़ती हैं। और आपको वहाँ पर प्लान देना होता है कि आप किस पर्पज़ के तहत यहाँ पर वीज़ा अपना सबमिट करना चाह रहे हैं। टूरिज्म के तहत आना चाह रहे हैं, या कोई कल्चर सेरेमनी के अकॉर्डिंगली आना चाह रहे हैं, या यहाँ पर फ्रेंड एंड फैमिली के अकॉर्डिंगली आना चाह रहे हैं, वो तमाम सिलेक्शन आपके पास आ जाती है। इसके बाद आपके पास आता है मेन पार्ट कि आप वहाँ पर कहाँ पर स्टे करेंगे। आपको वहाँ पर अपनी होटल बुकिंग देनी पड़ती है कि कौन से होटल में स्टे करेंगे, वो तमाम डिटेल पुट करनी पड़ती है। सबसे मेन और अहम पार्ट आता है इनविटेशन का। इनविटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपको बताते हैं जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे, पाकिस्तानी नेशनल है, उन लोगों को इनविटेशन की ज़रूरत होती है। जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी किसी टूरिज्म कंपनी का इनविटेशन साथ में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं। आपको बताते चलूँ, आपकी जब ये चीज़ें आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट स्टेप, आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन का। बट डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन से पहले आपको इनकी ऑनलाइन फीस पे करना पड़ती है। जैसे ऑनलाइन फीस पे करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट का। डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़रूरी है आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। आपका कवर लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान होना चाहिए। इंश्योरेंस आपकी 30,000 यूरो को कवर करती है, वो होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम बैलेंस के साथ, अगर मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में बता सकूँ तो आपके पास अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपए का होना चाहिए, यानी कि इन बिटवीन 1 मिलियन के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो इतने कम बैलेंस के साथ आप अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि प्रॉपरली पीएनआर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं। ये कंट्री कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको वीज़ा ग्रांट करके देती है। अगर मैं इसके टाइम प्रोसेसिंग की बात कर सकूँ तो ये विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर ये वीज़ा ग्रांट कर देती है। अब जो इसका टाइम फ्रेम चल रहा है, मिनिमम टाइम 7 डेज़ है, मैक्सिमम टाइम 10 डेज़ है। 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो जो लोग भी मोल्दोवा में आना चाहते हैं, मोल्दोवा में अपने केस को अप्लाई करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन आपको तमाम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी में ऑथेंटिक और आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम आपके केस को अप्लाई करवाते हैं, प्रॉपर इनविटेशन के साथ। जो लोग भी किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप हमसे बातमात तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। हम प्रॉपरली आपके केस को जस्टिफाई करके आपका एक लीगल ट्रांसपेरेंसी में केस को अप्लाई करवाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाहता है, एक अच्छी जॉब लेना चाहता है और एक अच्छे वीज़े पर आकर आप आगे भी मूव होना चाहते हैं, यहाँ पर टीआरसी हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास ये 2026 का एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, यूरो में इनकम गेन कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैक्सिमम आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो जो लोग भी मोल्दोवा का ख्वाब देख रहे हैं, यूरोप का ख्वाब लिए बैठे हैं, यूरोप के ख्वाबों की तबीर को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाहिद कंट्री के इस कंट्री का इंतखाब करें। जो लोग भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, यहाँ पर आकर अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।